हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश टीचिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले भी मैं पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एम और ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि एम या फिर ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्योंकि ऐसा लगता है ना लक्ष्य है या फिर उद्देश्य, मतलब एक ही चीज होगी, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंट है। और इन दोनों का डिफरेंस हम आगे देखेंगे भी, लेकिन पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि एम क्या। ये हमारा कोई एम है या फिर समझ लीजिए कि कोई गोल है। अब इसको हमारा कोई भी जो एम होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम कुछ एस्पेक्ट्स या फिर कहो कि कुछ चीजें निर्धारित करते हैं। तो वो जो चीजें निर्धारित करते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे एम को या फिर एम को अचीव करने के लिए का जो वे है, या फिर कह सकते हैं कि जो तरीका है वो है ऑब्जेक्टिव। एम को, इस एम को प्राप्त करने के लिए हम जिसके थ्रू जाएंगे, यानी जिसके थ्रू से या जिसको हम वे बनाकर उस तक पहुंचेंगे, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। तो हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि एम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो इसमें सबसे पहला है कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पीच, जो बच्चों को इंग्लिश भाषा को समझने के योग्य बनाना। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों को वर्ड्स के, सेंटेंस के जो मीनिंग है उन्हें हम समझाएं। बच्चों का जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के माइंड में क्लियर हो, उसे वो समझ सके, सुन सके अच्छे से। तो वो होगा हमारा अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पीच। जो ये आता है वो इसको एक इनडायरेक्टली इंग्लिश के 4 एलिमेंट्स होते हैं, फोनेटिक, सीमेंटिक, फोनेटिकम, ग्राफिक और फिर ग्राफिक। तो ये जो हमारा आता है कि बच्चों को इंग्लिश समझना, जो एम है वो कौन सा है, तो इट इज सीमेंटिक एम। सीमेंटिक एम, ये सीमेंटिक एम के अंडर में आता है क्या, अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पीच। नेक्स्ट है हमारा टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश, यानी बच्चों को इंग्लिश बोलने के योग्य बनाना। तो ये जो इसके अंडर में जो या फिर कहीं इसके साथ जो डील करेगा एम, वो होगा हमारा फोनेटिक एम। फोनेटिक, अब फोनेटिक में क्या होता है, साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, स्पीक बोलना आया है। जब हम किसी भी चीज को बोलेंगे तो उसके लिए साउंड्स, हम कोई ध्वनि सुनेंगे तभी हम आगे बोल पाएंगे। या फिर कहें कि बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की। तो बच्चों को यहाँ किसके योग्य बनाना है कि वो एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर पाए, यानी उनका कंटेंट या वो जो भी सेंटेंस, वर्ड, स्ट्रक्चर जो भी बोले या जो भी उनका साउंड है वो क्लियर हो। तो यानी बच्चों को स्पीक यानी इंग्लिश बोलने के योग्य बनाना। थर्ड आता है हमारा एनेबल टू स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश पढ़ने के योग्य बनाना। तो इसमें जो एम आएगा वो कौन सा होगा, इट इज फोनेटिक कम ग्राफिक एम। इसमें क्या होगा कि फोनेटिक कम ग्राफिक, ग्राफिक यानी लिखा हुआ और फोनेटिक हो गई ध्वनि, यानी किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें साउंड्स और हमारे पास कुछ विजुअलिटी होगी, कुछ लिखा हुआ होगा, तभी तो हम उसे पढ़ पाएंगे। तो देखा जाए तो स्पीक्स का फोनेटिक्स और जो राइट का होता है वो होता है हमारा ग्राफिक एम। तो इट हैज ग्राफिक एम। इसमें क्या होता है, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश लिखने के योग्य बनाना। इसमें क्या है कि बच्चों का जो कंसर्न होगा वो राइटिंग पर होगा। जैसे कि अब इसमें आया रीड, अब ये इन दोनों के बीच की देखा जाए तो कड़ी बन गई कि फोनेटिक कम ग्राफिक एम। कैसे कि भाई कोई चीज हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमारे मतलब उसका कोई साउंड्स या कुछ प्रोनाउंसिएशन हमें पता होगा तभी तो हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो जिसमें से देख के पढ़ेंगे तो उसके लिए विजुअलिटी होना जरूरी है, तो फिर हमें ग्राफिक भी चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच की कड़ी हो गई। तो इसमें जो ये 4 हैं, जैसे कि हमारे 4 स्किल्स भी हैं, जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं वो है LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये मेन तो जो 4 एम है वो यही है। अब नेक्स्ट हमारा 5th है,
लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताना चाहूंगी, यानी कमांड्स ओवर लैंग्वेज। तो जो कमांड है वो 2 टाइप का है, एक तो है एक्टिव और एक है पैसिव। अब जो ये हमारे स्किल्स हैं LSRW, इस एक्टिव में भी कुछ अलग है और पैसिव में भी कुछ अलग है। जैसे कि LR यानी लिसनिंग और रीडिंग, ये है वो है रिसेप्टिव। इसमें कि जब हम किसी चीज को सुन रहे हैं या फिर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ रिसीव्स कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड्स हो गए, साउंड्स हो गए, तो हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैसिव आएगा तो उसमें आएगा रिसेप्टिव, और जो एक्टिव होगा उसमें आएगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कैसे? प्रोडक्टिव में हमारा होगा स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम किसी चीज को बोलेंगे या फिर लिखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करेंगे, अपना लैंग्वेज एक्सप्रेस करेंगे, तो वो होगा प्रोडक्टिव। यानी या फिर कह सकते हैं एक्टिव कमांड या फिर प्रोडक्टिव। लेकिन अगर हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज को रिसीव कर रहे हैं, साउंड्स हो गए या फिर कहें कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं तो मतलब उस तरीके से वर्ड्स हो गए, साउंड्स हो गए, उनको हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो होगा रिसेप्टिव। और वो होगा पैसिव क्योंकि उसमें हम सक्रिय नहीं हैं। और सॉरी, इधर आएगा LR, गलत लिख दिया था मैंने। तो हमारा जो पैसिव यानी पैसिव, एक तो हो गया एक्टिव, यानी हम सक्रिय किस में होते हैं, प्रोडक्टिव में, हमारा कुछ प्रोडक्ट हो रहा है मतलब बोलने पर, राइटिंग में, और इसमें हम क्या है, एक्टिव भी हैं। फिर हमारा हो गया पैसिव यानी निष्क्रिय, उसमें हम कुछ खुद से नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। कैसे? लिसनिंग एंड बाय रीडिंग, यानी सुनकर और पढ़कर। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था। अब कई बार एग्जाम में से जो ये एक तो ये हो गए हमारे 4M और ये कमांड, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम आगे समझेंगे कि ये कहाँ यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारा टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट आर्टिकल एंड कंपोज पोएम्स, यानी एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। जो बच्चे हैं वो आर्टिकल या फिर कहो कंपोज, पोएट्री, वो खुद से लिख सके, खुद बना सके, इसके काबिल उन्हें या फिर इसके योग्य उन्हें बनाना, यानी एक्सप्रेस ऑफ लैंग्वेज, कि वो जो अपनी लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके, कि वो राइटिंग कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, इनके थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है, अब जैसे कि इसमें आया राइट आर्टिकल, राइट, तो ये राइट अभी किस में आएगा, हमारा प्रोडक्टिव, तो ये हमारा क्या था, प्रोडक्टिव। अब हमारा नेक्स्ट आता है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लिसन इंग्लिश अटेंटिवली, यानी जो बच्चे हैं वो ध्यान पूर्वक इंग्लिश सुने, इसके योग्य उन्हें बनाना। अब जो इसमें आया है लिसनिंग, तो इसमें लिसनिंग, तो ये कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा रिसेप्टिव, या फिर हम कह सकते हैं कि पैसिव। अब इसमें हमेशा क्या होता है कि जो पैसिव कमांड है हमारी वो इजी होती है, किससे, प्रोडक्टिव से, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है बच्चा, खाली सुन रहा है और पढ़ रहा है। लेकिन एक्टिव कमांड में क्या है, वो खुद एक्टिव रहेगा, उसे लिखना पड़ेगा, तो वो ये थोड़ा हार्ड रहेगा और ये होएगा इजी। अब नेक्स्ट है हमारा टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी बच्चे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सके, यानी सही उच्चारण कर सके, और रीड अलाउड, यानी हम कई बार बच्चों को पढ़वाते हैं, शॉर्ट स्टोरी हो गए या फिर कोई किसी भी तरह की स्टोरी, तो बच्चे जोर से पढ़ सके, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी वो सही वो करें, क्या, प्रोनाउंसिएशन। तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, रीड यानी पढ़ना, तो ये भी हमारा आ जाएगा रिसेप्टिव में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू मदर टंग एंड मदर टंग इनटू इंग्लिश, यानी हम बच्चों को इसके योग्य बना दें इंग्लिश में कि वो अपनी मदर टंग को इंग्लिश में और इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट कर सकें। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो वर्ड्स और स्ट्रक्चर है उस पे क्या हो जाएगी, एक तरीके की मास्टरी बन जाएगी, यानी वो इतने काबिल हो जाएंगे कि वो वर्ड्स और स्ट्रक्चर को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकें अपनी मतलब भाषा में, जो हमारी मदर टंग है क्या है, हिंदी, यानी हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में वो ट्रांसलेट कर सकें। और नेक्स्ट आता है हमारा डेवलप टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, जो बच्चे हैं उनमें इंग्लिश लिटरेचर के प्रति जो टेस्ट है या फिर कहें कि इंटरेस्ट को डेवलप करें,
यानी उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं या फिर कहें कि उन्हें मोटिवेट करें। ये तो थे हमारे एम्स, जिनमें हमने इन सबको समझा और कमांड भी समझा कि कमांड दो टाइप की होती हैं और ये दो टाइप के अंदर ये कौन कौन से स्किल्स आते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, और ये हमारे चार तरीके के जो लैंग्वेज के एलिमेंट हैं, कौन से, सीमेंटिक, फोनेटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक और ग्राफिक, इनको हमने समझा। तो गाइस ये थे एम्स। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की, यानी ये हमारे एम्स हैं जिन्हें हमें गेन करना है, लेकिन हम किसके थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो उन्हें अब हम समझेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग में जो फर्स्ट है वो है नॉलेज, यानी ज्ञान। इसमें टीचर क्या करेगा, जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल करेगा, यानी रिकॉल में क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज के साथ उसे रिलेट करेगा। वो जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने वाला है उसे रिकॉल करेगा और फिर उसका रिकॉग्नाइजेशन कर देगा, यानी जो पूर्व ज्ञान है उसको जोड़ते हुए वो नवीन ज्ञान तक की ओर ले जाएगा। यानी जो इसमें इंक्लूड होता है वो होता है रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेंशन, इसे हम अंडरस्टैंड भी बोलते हैं, यानी बोध, समझना, वो किसी जो कंटेंट है उसका बोध करना, जो सब्जेक्ट मैटर टीचर पढ़ाने वाला है उसका मीनिंग उसे समझाना, यानी अंडरस्टैंड द मीनिंग, जो उसका अर्थ है कंटेंट का, सब्जेक्ट मैटर या जो भी टॉपिक वो पढ़ाने वाला है उसका अर्थ समझाना। इसमें क्या है कि बच्चा खुद से कंपैरिजन कर पाएगा और मतलब वो जो उसने इधर नॉलेज एक्वायर किया है तो इधर क्या वो उसके मीनिंग्स को समझेगा, उसका जो वो एक्सप्लेन कर पाएगा या फिर कहें कि वो इलिस्ट्रेट कर पाएगा, और इधर वो मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वर्ड्स है, फ्रेज है, उनका क्लासीफाई यानी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर पाएगा। फिर इधर वो जो क्या है इन दो चीजों में, जैसे कि मान के चलो किसी भी टॉपिक या कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके प्राइमरी रीजन हो गए और सेकेंडरी रीजन हो गए, तो वो उनके बीच में कंपेयर करके एक डिफरेंस निकाल पाएगा। यानी यहाँ पर क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में कि बच्चा एक तो अंडरस्टैंडिंग यानी अर्थ को समझेगा, खुद से कंपैरिजन यानी तुलना कर सकेगा, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर सकेगा, और कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन कर पाएगा खुद से, और इलिस्ट्रेट भी कर पाएगा, इलिस्ट्रेशन वो कर पाएगा, या फिर कहें कि जो कंटेक्स्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका जो कंटेक्स्ट है उसका रेफरेंस उसको वो अच्छे से यहाँ समझ पाएगा। फिर थर्ड आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है कि जो आपने बच्चे को नॉलेज दिया है, जो टीचर ने बच्चे को अपना कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर जो भी पढ़ाया है वो इधर बच्चे ने समझा है, जो नॉलेज उसने एक्वायर की है वो अपनी लाइफ में वो उसे कितना अप्लाई कर पाता है या फिर वो अपने दैनिक जीवन में उसका कितना यूज कर पाता है। तो इसमें क्या है कि वो यूज करने के लिए क्या 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 कर सकता है कि वो एक्सप्रेस थॉट्स, यानी वो जो अपने थॉट्स हैं उनको वो एक्सप्रेस करेगा, या फिर इंग्लिश के रेफरेंस में अगर हम जाके बात करें तो फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस इन कंपोजिशन, कि वो बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंसेस बना सकेगा, या फिर कहें कि जो भी उसने नॉलेज एक्वायर किया है वो उसे अपने लाइफ में अच्छे से यूज कर पाएगा। फिर आता है हमारा फोर्थ स्किल्स यानी कौशल, दक्षता, जो उसने यहाँ पे नॉलेज एक्वायर की उसे अपने लाइफ में अप्लाई किया, तो स्किल, अब उसकी जो दक्षता है मतलब क्या उसमें कौशल आए, तो सबसे पहले तो ये कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्किल्स होते हैं वो होते हैं LSRW, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो यही है कि वो जो अपने स्किल्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करे, जैसे कि अटेंटिवली लिसनिंग करे, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इनोटेशन का ध्यान रखते हुए वो स्पीकिंग करे, रीडिंग लाउडली या फिर करेक्टली वो रीडिंग करे, और फिर ग्राफिकली यानी ग्राफिक के बेस पे हम कह सकते हैं कि वो अच्छे से राइटिंग कर पाए विद करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स, या फिर कह सकते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाए, मान के चलिए कि हमने उसे नाउन के टाइप्स पढ़ाए थे, तो वो क्या है कि उनका डायग्राम अच्छे से बना सके, यानी इन चीजों में डायग्राम, मैप्स, जो कंटेंट पढ़ाया है उसमें वो क्या दक्ष हो जाए, यानी कौशल अच्छे से वो अपने दिखा सके। फिर आता है फिफ्थ इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि जो आपने पढ़ाया है बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले पा रहा है या नहीं, यानी जो आपने टेक्स्ट बुक के अलावा जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया है या फिर जो आपने जो भी टॉपिक या कंटेंट पढ़ाया है तो उसके लिए वो अदर स्टडी कर रहा है या नहीं, जैसे कि डिक्शनरी में जाके देख रहा है करेक्शंस वगैरह, या फिर कहें कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है,
या फिर वो रेफरेंस बुक वगैरह हो गई उनके साथ स्टडी कर रहा है। यानी इंटरेस्ट, बच्चे में जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसके प्रति रुचि पैदा कर देना। और फिर जब बच्चे में रुचि पैदा होगी तो क्या होगा कि पार्टिसिपेट इन इंग्लिश ड्रामा, डिबेट्स, कल्चरल, यानी वो क्या करेगा, इंग्लिश ड्रामा हो गए, डिबेट्स हो गए, कल्चरल फेस्टिव जो होंगे इंग्लिश से रिलेटेड उनमें वो पार्टिसिपेट करेगा। और कहते भी है ना कि एक अच्छा टीचर, एक आइडियल टीचर वो होता है जो कि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा कर दे, या फिर कहें कि जो बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दे पढ़ने के लिए। तो आपकी स्टडी जब भी सक्सेसफुल होगी जब बच्चे में क्या, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। फिर 6th आता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, यानी जो आपने कंटेंट पढ़ाया है उसके प्रति बच्चे का एटीट्यूड कैसा डेवलप हुआ है, यानी वो पॉजिटिव एटीट्यूड आया है या फिर कैसा आया है। अगर आपकी जो भी कंटेंट आपने पढ़ाया है वो सक्सेस कब है, जब बच्चे का उस कंटेंट के प्रति एटीट्यूड कैसा हो, पॉजिटिव हो, यानी फॉलो है। अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो क्या होगा कि वो जो मॉरल या एथिक वैल्यूज हो गई उनको फॉलो करेगा, उनकी इमिटेट करेगा, या फिर कह सकते हैं कि एप्रिशिएट करेगा किनको, सोशल वैल्यूज को, उसमें डिसिप्लिन डेवलप होगा। यानी जो उसका ओवरऑल जो एटीट्यूड होगा वो उस चीज, उस कंटेंट के प्रति कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, नॉलेज, कॉम्प्रेंशन, जिसे हम अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो गाइज इस तरीके से ये एम्स और ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट होते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो जैसा भी आपको लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।